गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। माय नेम इज मोहम्मद तलहा। आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़। First of all, I am introducing Vision Group of Companies. विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना 1953 में विराम के साथ हुई थी, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। उसके बाद नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन विजन इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया की टॉप 2 इंश्योरेंस कंपनीज में आती है, देन SIMS प्राइवेट लिमिटेड, देन होटल कनिष्क, अ वेरी गुड होटल एंड रेस्टोरेंट इन कानपुर, देन VSN इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंडिया के 7 स्टेट्स में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, देन विजन रिसर्च एंड प्राइवेट लिमिटेड। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंजीनियरिंग फील्ड में विजन की शुरुआत आज से 11 साल पहले 2009 में हुई थी। विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने टाइम के साथ साथ अपनी ग्रोथ की है, जो कि किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी होता है अगर उसको तरक्की करनी है। We have 2 campuses, one in Aligarh and one in कानपुर। कानपुर कैंपस में 3 कॉलेजेस हैं। पहला विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, which includes technical courses like BTech, Polytechnic and ITI. Second college, Vision Group of Management, which includes management courses like BBA, BCA, then Vision Institute of Management, which includes MBA, Master of Business Administration. विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर भी बीटेक, पॉलिटेक्निक एंड ITI जैसे टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाते हैं। विजन ग्रुप ऑफ अलीगढ़ में विजन ग्लोबल स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि क्लास 12 तक है, जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। यहाँ के स्टूडेंट्स अक्सर अलीगढ़ के टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं। विजन प्ले स्कूल जो कि गंगा जवाहर कॉलोनी रामगढ़ रोड पर स्थित है, ये स्पेशली किड्स के लिए बनाया गया है ताकि अलीगढ़ के छोटे बच्चों को थोड़ा दूर ना आने की जरूरत पड़े। विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगभग 60 एकड़ में बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट एंड डिजाइन से बना हुआ है। यहाँ हॉस्टल में बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट फैसिलिटी अवेलेबल है। अलीगढ़ कैंपस जो कि सासनी गेट से 10 किलोमीटर दूर अलीगढ़ आगरा हाईवे पर मौजूद है। विजन ग्रुप अलीगढ़ में 3 कोर्सेज हैं, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI। बीटेक एक 4 साल का कोर्स है जिसको हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th क्लास है। अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th क्लास पास की है और उसके कम से कम 45% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में है तो वो बीटेक कर सकता है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। अगर कोई कैंडिडेट SC कैंडिडेट है तो वो 40% के साथ बीटेक कर सकता है। बीटेक करने के बाद आप एक सीनियर इंजीनियर बनेंगे। पॉलिटेक्निक जो 3 साल का कोर्स है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th क्लास है। अगर आपके पास 10th में मैथमेटिक्स है तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बनेंगे। ITI एक टेक्नीशियन कोर्स है जो कि 2 साल का है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 10th क्लास है। अगर आप 10th क्लास किया है तो आप ITI कर सकते हैं। अप्रूव्ड एंड एफिलिएशन, इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सारे के सारे AICTE से अप्रूव्ड हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएशन देती है जो कि AKTU से हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है। AKTU में करीब 650 कॉलेजेस हैं और उनमें हमारे कॉलेज का जो कोड है 524 है और जो कानपुर के कॉलेज का कोड है 523 है। पॉलिटेक्निक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है, उसका कोड 1629 है। ITI अप्रूव्ड एंड एफिलिएशन का नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से है। NCC, हमारे यहाँ NCC अवेलेबल है जो कि अलीगढ़ के किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। NCC एक हाईली रेप्यूटेड बॉडी है जिसको हम सेकेंड लाइंस ऑफ डिफेंस भी कहते हैं।
एनसीसी आपको 3 टाइप के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, ए, बी, सी ग्रेड इसमें शामिल है। अगर आप ए सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं तो आप कंपनी सर्जन मैनेजर की पोस्ट पा सकते हैं। अगर आप बी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो जूनियर अंडर ऑफिसर बन सकते हैं, और अगर आप सी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो आप कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर बन सकते हैं। एनसीसी के और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एनसीसी के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी लाने में अहम रोल अदा करती है और स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है कि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करके अपने देश को सर्व करें। एनसीसी में मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा स्टूडेंट्स को और भी काफी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज। एंड एनसीसी मेंटली प्रिपेयर्ड यू फॉर डिफेंस फोर्स। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप एसएसबी के एक एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं विदाउट टेस्ट। बस आपको इंटरव्यू पास करना होगा और आपको आईपीएस के एग्जाम में भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको विजन कॉलेज की ब्रांचेस के बारे में बताना चाहूंगा। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 3 न्यू ब्रांचेस इसी साल इंट्रोड्यूस की है, जो कि अभी अलीगढ़ के किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, बल्कि पूरे यूपी में सिर्फ 2 जगह इंट्रोड्यूस हुई है। वो ब्रांचेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये तीनों न्यू ब्रांचेस इस वक्त की और आने वाले समय की डिमांड है। हम लोग ये न्यू ब्रांचेस तकनीकी तौर पर लाए हैं और जॉब ओरिएंटेड ब्रांचेस है, इस वजह से लाए हैं ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट स्टडी के दौरान ही हो जाए। इन ब्रांचेस के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। हमारे पास इनके अलावा 6 ब्रांचेस और हैं, जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमारी न्यू ब्रांचेस की वजह से मॉडिफाई हो चुकी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हर ब्रांच में यूज हो रही है। इस वजह से हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस में ड्रास्टिक चेंज, अब हमारे सारे स्टूडेंट चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, सब न्यू टेक्नोलॉजी जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एसेंशियल है, उसको आसानी से सीख पाएंगे। यही टेक्नोलॉजी विजन को अदर कॉलेजेस से सुपीरियर बनाती है। We have 2 evergreen branches in diploma, जो कि civil engineering and mechanical engineering है। We also have 2 special branches of ITI, that is electrician and fitter। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी गाइडेंस। 10th लेवल पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सबको एक क्राइटेरिया होता है गाइडेंस का। जिसको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी वो आगे कामयाब हो जाएगा अच्छे तरीके से, और जिसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी वो आगे कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो हम हमेशा कंटिन्यूस लर्न करेंगे, क्योंकि जो हमें एक्सपर्ट या हमारे टीचर हमें गाइड कर रहे हैं वो हमारी कमियों को हमें बताते रहेंगे और हम कंटिन्यूस लर्न करेंगे और हमेशा आइडियाज की बातें करेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे। अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी अच्छी तो हमें अपनी कमियों का पता नहीं लग पाएगा और हम ये समझेंगे कि हम परफेक्ट हैं और हमेशा हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो हमें अपने फेलियर को भी आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। हम अपने फेलियर से सीखेंगे और उन फेलियर को हम स्टेप बनाकर आगे निकल जाएंगे। अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप अपनी सारी असफलताओं को अपना बोझ बनाकर आप तरक्की करना छोड़ दोगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए गाइडेंस के लिए हम आपके पास एक्सपर्ट आए हैं ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सके, ताकि आप अपनी जिंदगी के आने वाले भविष्य में फैसला कर सको अपने करियर से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जिंदगी में 2 महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, जो कि एक छोटा पड़ाव होता है वो 10 के बाद होता है, जब सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस कोर्स में भाग लेना चाहिए। पहला इंटरमीडिएट करें, अगर इंटरमीडिएट करें तो पीसीएम से करें या कॉमर्स या आर्ट्स या पीसीबी, दूसरा पॉलिटेक्निक, देन आईटीआई।
आप सभी लोगों ने पीसीएम चूज किया क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सपना ये रहा होगा कि आप इंजीनियर बने। अगर कोई पीसीबी चूज करता है तो उसका सपना ये रहता है कि वो डॉक्टर बने। लेकिन आपने बहुत अच्छी लाइन चूज किया, आपने अपने एक्सपर्ट और अपने टीचर की बात मानी होगी, तभी आपने अच्छा कोर्स चूज किया। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से पीसीएम नहीं लेते कि क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, और टफी चीजों से आगे जाके लाइफ आसान हो पाती है। अगर आप इसी चीज चुनेंगे, इसी कोर्स चुनेंगे, तो आपकी लाइफ आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। जो कि दूसरा पड़ाव आता है 12th के बाद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। इसी पर आपकी आने वाली पूरी जिंदगी निर्भर करती है, आपके 40-50 साल इसी पर निर्भर करते हैं। अगर आप कोई अच्छा कोर्स चूज करेंगे तो आपकी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी तो आप हमेशा आगे खुश रह सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज किया है। 12th के बाद दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज एंड टेक्निकल कोर्सेज। नॉन टेक्निकल कोर्सेज की इस वक्त डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जैसे बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, ये सारे के सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज है। आपने सुना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है वो सिर्फ नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। आज से 20 साल पहले इन कोर्सेज की डिमांड हुआ करती थी, जब टेक्नोलॉजी का इतना जमाना नहीं था। लेकिन आज के जमाने में जो कि पूरी दुनिया तरक्की कर रही है टाइम टू टाइम, इस जमाने में टेक्नोलॉजिकल कोर्स की डिमांड है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, दुनिया में 3 तरीके के कंट्री होते हैं। डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, और डेवलपिंग कंट्री जो कि डेवलप हो रहे हैं जैसे कि हमारा भारत। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसके इंजीनियर्स का हाथ होता है, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़कर आए हुए होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोर्स के बारे में उन्हें पता होता है। जैसे कि इंडिया में स्मार्ट सिटी बनाए जाने हैं, उसको कौन बनाएगा? वो सारे स्मार्ट सिटी, वो सारे स्मार्ट सिटी इंजीनियर्स बनाएंगे। सारे रोड्स, सारे सिविल इंजीनियर्स बनाएंगे। आईटी कंपनीज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मेट्रोस, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ इंजीनियर्स पर डिपेंड करती है, और उन्हीं को अच्छी जॉब्स आजकल मिल रही हैं। आपको जिस भी ब्रांच में रुचि हो आप वो ब्रांच ले सकते हैं, चाहे वो न्यू ब्रांचेस में हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस में हो। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको नॉन टेक्निकल कोर्सेज को अवॉइड 100% करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं पैशन एंड प्रोफेशन पर। आपने जब पीसीएम कोर्स लिया था तो आपका पैशन होगा कि आप आगे जाकर एक अच्छे इंजीनियर बने, और उसी को आपको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। अगर लाइफ में आपका पैशन और प्रोफेशन सेम है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में दुखी नहीं रहोगे, ना ही फ्रस्ट्रेट रहोगे। क्योंकि आप कभी भी जॉब करने जाओगे अपने पैशन के साथ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खेलने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर का जो पैशन था वो क्रिकेट खेलना था, उसने उसी को अपना प्रोफेशन बनाया और अपने आप को उसने साबित कर कर दिखाया, और वो उससे अर्न भी कर रहा है और अपना पैशन भी पूरा कर रहा है। एक आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, जिसमें आपने देखा होगा जो करीना कपूर का फियांसे था, उसने बीटेक करने के बाद बैंक में नौकरी करी। तो आमिर खान बोलता है उससे कि आपने बीटेक करने के बाद बैंक में नौकरी करी, अगर आपको बैंक में ही नौकरी करनी थी तो आपने बीटेक क्यों किया? और आपने देखा होगा उसका पैशन और प्रोफेशन अलग हो गया, इस वजह से वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट भी रहता था। तो आपका पैशन और प्रोफेशन होना जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में खुश हो। अगर आप सर्वे करेंगे अमेरिका की कंपनीज में, जितने भी लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं उनका पैशन और प्रोफेशन दोनों अलग अलग है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और सुसाइड भी ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनका पैशन एंड प्रोफेशन डिफरेंट होता है। तो आपको वही प्रोफेशन चूज करना है जो कि आपका पैशन है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन चूजिंग अ कॉलेज। किसी भी कॉलेज को चूज करने में आपको 4 चीजें को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। पहला, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, टीचिंग फ्रेटर्निटी। तीसरा, यूनिवर्सिटी रिजल्ट। देन प्लेसमेंट। क्योंकि आप वहां अपने 4 साल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इन 4 साल में इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहां से क्या हासिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको विजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जो विजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
हमारी वेबसाइट है vita.vision.org.in। आप इस पर विजिट करेंगे, विजन एंड मिशन का एक हेड है, वहां पर आप जाकर हमारे कॉलेज के पिक्स देख सकते हैं। ये हमारे कॉलेज का इवनिंग व्यू है। आप यहाँ हॉस्टल में रहेंगे तो आपको शाम में ये नज़ारा देखने को मिलेगा, काफी खूबसूरत व्यू है। बाकी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग्स का फ्रंट व्यू, देन रिसेप्शन, देन न्यू बिल्डिंग, BBA BCA, सेमिनार हॉल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर कॉलेज ग्राउंड। हमारे कॉलेज का जो ग्राउंड है बिल्कुल इंटरनेशनल डायमेंशंस पर बना हुआ है। हम यहाँ पर हॉस्टल प्रीमियर लीग भी IPL की तरह कराते हैं। आप कभी भी आकर कॉलेज में विजिट करिए और आप हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेकंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग फ्रेटर्निटी। किसी भी इंसान की तरक्की में उसका सबसे इंपॉर्टेंट हाथ जो होता है उसके टीचर्स का होता है। वो उनको फॉलो करता है, अपना आइडियल मानता है। हमारे कॉलेज में अच्छी यूनिवर्सिटीज के पास आउट टीचर्स हैं जिनके पास MTech PhD डिग्रीज है। IIT, NIT, AMU, सारी फेमस यूनिवर्सिटी से हम लोग प्रोफेसर बुलाते हैं ताकि सारे स्टूडेंट का भविष्य अच्छा हो सके। ये हमारा टीचर फ्रेटर्निटी हेड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट। ऑल इंडिया लेवल पर IIT हर साल एक एग्जाम कराती है, गेट, जिसमें तकरीबन हर साल 8 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल उस गेट कंपटीशन में हमारे 2 या 3 स्टूडेंट अच्छी रैंक हासिल करते हैं। लास्ट ईयर हमारे 2 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंकिंग में काफी अच्छा नाम कमाया था। एक स्टूडेंट प्रतीक सक्सेना, जिनकी ऑल इंडिया रैंक थी 1641, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे कॉलेज के लिए। और इन्होंने अपने जूनियर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो भी आगे जाके इस प्रतिभा को हासिल कर सके। दूसरे स्टूडेंट उदय प्रताप, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 4578 है, इन्होंने भी लास्ट ईयर में मैकेनिकल ब्रांच में ये कीर्तिमान हासिल किया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि 8 लाख स्टूडेंट में हमारे स्टूडेंट्स जो है 1643 और 4578 रैंक प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में हॉबीज क्लब भी चलाए जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट के 2 या 3 पैशन भी होते हैं, तो आप इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने सारे पैशन को पूरा कर सकते हैं जिसमें भी आपकी रुचि हो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या आप हिस्ट्री में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस में भी जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर्स का माइंड जो होता है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, उनको नए नए आइडियाज आते हैं, तो वो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं और काफी तरक्की करते हैं। काफी सारे फेमस इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपना भविष्य में 2 पैशन चूज किए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, अनिल कुंबले जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने खेल में रुचि रखी, हॉबीज क्लब में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना दूसरा पैशन भी पूरा किया। राम गोपाल वर्मा जो कि एक डायरेक्टर है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्होंने अपना थिएटर क्लब में पार्टिसिपेट किया और अपना दूसरा पैशन भी फॉलो किया। लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। विजन ग्रुप में हर साल काफी सारी कंपनीज आती हैं। ये कुछ कंपनीज के मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ जो कि 2019-20 में आई थी मार्च तक। मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया था, तो ये सारी कंपनीज के बाद नहीं आ पाई हैं किसी वजह से। जैसे कि एक्सिस बैंक, रॉयल एनफील्ड, इनका प्लेसमेंट टाइप हुआ है हमारे कॉलेज में। एराइस एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्नोयर सर्विसेज, होंडा जैसी बड़ी कंपनीज हमारे कैंपस में आ चुकी हैं। राज रतन, जेनपैक्ट, SRB ग्लोबल सर्विसेज हमारे कॉलेज में आई हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई के दौरान ही जॉब मिल सके। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मेरा सेशन इतने ध्यान से सुना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप मुझे 8449600041 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी आपके करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड आपको समस्या है, तो आप मुझे कॉल करके मालूम कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको आपके सवाल का समाधान बताऊंगा। थैंक यू very much